वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज इस वीडियो में हम लोग यूपी जूनियर एडेड सुपर टेट में कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और कौन कौन से फैक्टर कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट कि ओएमआर शीट में गलती। तो बहुत से बच्चों ने ओएमआर शीट भरते टाइम बहुत सारी गलती करी है। किसी ने सिग्नेचर से रिलेटेड गलती करी है, किसी ने 2 सर्किल फिल करे। ये काफ़ी नंबर्स में बच्चे हैं जिन्होंने गलती करी है। और तीसरी जो गलती हुई है कि कोड, कि आपका क्या ABCD कोड डालना ही भूल गए, तो इनकी ओएमआर शीट नहीं चेक होगी। ठीक है, ये PNP ने भी स्पष्ट कर दिया है। तो अगर ऐसे बच्चों के बहुत सारे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं या एकेडमिक उनकी अच्छी है और वो रेस से बाहर हो गए हैं तो कट ऑफ प्रभावित होगी। चलिए फिर दूसरी बात करते हैं UP TGT और PGT का रिज़ल्ट। देखिए PGT तो चलिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन से होता है, लेकिन जो क्रीम लेयर होती है वो फिर भी थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी, ऊपर की जो टॉप लेयर होती है। और UP TGT में काफ़ी सीट्स थी, किसी में 15,000 समथिंग सीट्स थी। तो आप ये सोचिए इतना बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा और काफ़ी बच्चे क्या होंगे, कॉमन होंगे, जिन्होंने जूनियर एडेड भी भरा और TGT भी भरा है। तो TGT का रिज़ल्ट पहले आएगा। अगर TGT का रिज़ल्ट पहले आता है और जिनकी 110, 115, 120 ये वाले स्कोर हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। फिर बचेंगे कौन से, नीची लेयर वाले, कि आपके 108, 105 इनके बीच में ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो इससे क्या है, जो बच्चों के मार्क्स कम है उनको थोड़ा सा चांस मिल जाएगा। ठीक है, तो UP TGT और PGT का रिजल्ट से कट ऑफ पर इफ़ेक्ट ज़रूर और ज़रूर पड़ेगा। चलिए तीसरी बात करते हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स किस सब्जेक्ट में कितनी है। ये बात किसी को नहीं मालूम, सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी 1504 सीटें हैं, तो कुछ लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं और फिर आपका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही 1504 को आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, SST और साइंस 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर सीट के कम हुए जा रहे हैं। अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर आपके सीट्स के बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपकी ये है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो सब में बराबर हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। हो सकता है मैथ साइंस में आपकी ज़्यादा हो, ठीक है, हिंदी में आपकी कम हो, तो उसी हिसाब से क्या होगा, कट ऑफ वेरी करेगा। अगर जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कम होंगी उसमें जाहिर सी बात है कट ऑफ काफ़ी बढ़ जाएगा, और जिसमें आपके जो है सीट्स ज़्यादा होंगी उसमें कट ऑफ क्या हो जाएगा, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर 4th पॉइंट है आपका कि पेपर पैटर्न एंड रिएक्शन आफ्टर ऑफिशियल आंसर की। तो जो पेपर का पैटर्न था वो मॉडरेट था हर सब्जेक्ट का। कुछ सब्जेक्ट स्पेशली मैथ, साइंस और SST का पेपर क्या था, काफ़ी हार्ड था। जब आप सोचिए टीचर नहीं सॉल्व कर पा रहे थे मैथ्स का, तो 2 घंटे 2.5 घंटे में एक स्टूडेंट जो एस्पिरेंट बैठा हुआ है उसको मैथ्स भी सॉल्व करनी है, साइंस भी सॉल्व करनी है, प्लस आपकी जो है जनरल भी सॉल्व करनी है। तो ये थोड़ा से जो है आपके लिए मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, और जो मैथ्स थी वो बहुत लंबे क्वेश्चन, मतलब बहुत लंबा आपको सॉल्व करना पड़ रहा था। ये नहीं थे कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन से कि x=2 रखा आंसर आ गया, आपको काफ़ी लंबे लंबे करना पड़ा था, काफ़ी टाइम टेकिंग थे। ठीक है, और जो साइंस वाले थे उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था, ऐसे नहीं थे कि रटे रटे हुए थे आपने कर लिया जल्दी से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट करेंगी कट ऑफ में। और फिर उसके बाद आपने, अगर किसी ने माना कि जो है 104 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, किसी ने माना कि उसके जो है 99 नंबर आ रहे हैं, तो जब ऑफिशियल आंसर की आई उसके बाद क्या हो गया, 99 वाले हो गए 97 से कम, 94, और 104 वाले पहुंच गए आपके 98 के पास। मतलब किसी के मार्क्स बढ़े नहीं है, सबके मार्क्स ज़्यादातर घटे ही हैं, चाहे वो 2-3 नंबर घटे हों, किसी के 4 या 5 नंबर घटे हों, किसी के 1 या 2 नंबर घटा हो, मतलब नंबर घटे हैं। तो जब नंबर घटे हैं तो आपके जो गुणांक है वो बढ़ कैसे रहा है, ये सोचने वाली बात है। जब पेपर का पैटर्न हुआ, पेपर बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था, सबके पसीने छूट गए, ऐसी ऐसी बातें आ रही थी सामने कि 1997 कट ऑफ क्लियर करना मुसीबत होगा। साइंस मैथ्स की बात कर रहे हैं स्पेशली। और फिर उसके बाद जब ने सबने मिलाया, चलिए कोई 105, कोई 100, कोई मतलब सब जो है एकदम
एज पे थे। फिर उसके बाद जब आंसर की आती है तो जो 97 वाले हैं वो ज़रूर, जाहिर सी बात है, 1-2 नंबर कम होंगे तो वो पीछे हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे को 108, 112, 115, मतलब डे बाय डे उनके मार्क्स बढ़ ही रहे हैं और मेरिट भी, गुणांक भी उनकी बढ़ रही है। और वैसे ही अदर यूट्यूबर्स के भी मेरिट जो है बढ़ती जा रही है। कोई कह रहा 75 प्लस, पहले थी कि बहुत कम जाएगी, 70 तक ही सीमित रह जाएगी, फिर वह नहीं 75 प्लस चली जाएगी। तो ये सब बातें अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि क्या कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के ये किसी को भी नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन अगर हम पेपर पैटर्न और ऑफिशियल आंसर की को ध्यान में देखें तो मैथ साइंस की स्पेशली बात कर रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे एज पे पास हो रहे हैं, तो वहाँ पे जिसकी एकेडमिक अच्छी होगी वो उसका सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 69,000। देखिए 69,000 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी बच्चों ने यूपी जूनियर एडेड सुपर टेट भी भरा है और टीजीटी भी भरा है, ठीक है। तो अगर उनका टीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो एडेड सुपर टेट को छोड़ देंगे। अगर उनका यूपी जूनियर एडेड सुपर टेट में भी हो जाता है और वो नहीं लेते हैं, अगर उनका दूर हो रहा है या कुछ भी है फैक्टर, वो सीट छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी मेरिट है वो आपकी थोड़ी सी नीचे आएगी, ठीक है। तो बीएड वर्सेस डीएलएड की, तो जो बीएड में है, जब आपने 69,000 में ही देखा था, आपने 69,000 में देखा था कि जो बीएड के स्टूडेंट्स पास हुए थे वो करीब 90,000 थे, और जो डीएलएड के थे वो आपके सिर्फ 30 से 40,000 बच्चा पास हुआ था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 3 गुना जो है बच्चा पास हुआ था, और वो थी बात प्राइमरी की। और यहाँ पे बात है जूनियर की, तो जूनियर डीएलएड के लिए ऐसे भी थोड़ा टफ रहता है, और काफ़ी बच्चे जो है जूनियर का नहीं भरते हैं डीएलएड वाले, ठीक है। ये फैक्ट है, ये होता है कि जो है अगर आपके 100% में हम बात करें तो सिर्फ 70% ही इंटरेस्ट दिखाते हैं जूनियर का फॉर्म भरने में, और उन 70 में 30% का ही, या आप कह दीजिए 20 से 30% का ही सिर्फ जो है क्वालिफाई करते हैं। और जब हम बात बीएड की करें तो बीएड का सभी बच्चा भरता है, ठीक है। अगर हम 90% बच्चे की बात करें कि 90 to 100% जो है फॉर्म भरते हैं, उसमें से जो पासिंग परसेंटेज होता है तो वो उनका ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डीएलएड, ठीक है। तो जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वो बीएड वाला ज़्यादा होगा। अगर बीएड वाला ज़्यादा बच्चा क्वालिफाई कर रहा है तो उसकी एकेडमिक कम होगी। अब एकेडमिक कम होगी तो जाहिर सी बात है जो आपकी मेरिट है, जो गुणांक है वो आपका जो है थोड़ा सा डाउन होगा। मतलब अगर उनका 110 भी है, यहाँ पे अभी देखिए हम आगे बात भी करेंगे इससे रिलेटेड, कि अगर जो है 110 भी है, ठीक है, और जो है 27 आपका जो है मेरिट है, एकेडमिक है, तो आपका टोटल सिर्फ 71 बनेगा। अगर कोई डीएलएड वाला बच्चा है और उसके जो 110 नंबर है, तब जो है आपका गुणांक बनेगा 75। तो आप देख लीजिए कि 75 और 71 कितना फ़र्क हो जाएगा बीएड वाला अगर बच्चा पास होता है और डीएलएड वाला बच्चा पास होता है तो मैक्सिमम जो बच्चे पास होंगे वो आपके बीएड के ही होंगे, डीएलएड के कम होंगे, ठीक है। कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं है, जो फैक्ट है सिर्फ वही बता रहे हैं। चलिए फिर बात करते हैं बिफोर 2017 बैच और आफ्टर 2017 बैच। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक का फ़र्क रहेगा कि जो 2017 बैच वाले हैं उनकी एकेडमिक थोड़ी लो है, और जो 2017 और 18 के बैच के हैं तो उनकी एकेडमिक हाई होगी। तो अगर इनके नंबर भी कम होंगे लेकिन इनकी एकेडमिक हाई होगी तो इनका चांसेस ज़्यादा बनेंगे। इनके क्या होंगे, इनको ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे क्योंकि इनकी एकेडमिक कम है। यही 69,000 में देखने को मिला था, जिसकी एकेडमिक कम थी तो जो है उसका सिलेक्शन रुक गया था। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम पेपर आउट की। बहुत से बच्चे कह रहे हैं बहुत सा पेपर आउट हुआ है, तो जो है अगर 1500 है उसमें सिर्फ 500 और 200 मतलब 1000 ही सीट्स जो है आपकी बचेंगी, उसमें सिलेक्शन होगा। देखिए पेपर आउट होता है, हर एग्ज़ाम में पेपर आउट होता है। 69,000 में भी पेपर आउट हुआ था और 142 140 पर भी बच्चे थे, लेकिन फिर भी गुणांक आपका 67 66 तक ही गया था, ठीक है। पेपर आउट हुआ है नो डाउट। करें रिवाइज्ड आंसर की, देखिए रिवाइज्ड आंसर की के बाद नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। किस एक बढ़े चाहे 2 बढ़े चाहे 3 बढ़े चाहे 4 बढ़े, नंबर तो बढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम आप 2 या 3 नंबर रख लीजिए कि बढ़ेंगे। और जब नंबर बढ़ेंगे जो 96 पर है सपोज़, तो वो जो है आपका क्वालिफाई कर ले जाएंगे 97 या 98। अब अगर ये क्वालिफाई कर गया और इनकी एकेडमिक है 32-33, तो ये आगे निकल जाएंगे। जो बच्चा 105 और 107 पर है, तो यहाँ पे फिर कट ऑफ थोड़ा से जो है आपको जो है मतलब चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी। तो अभी एक ही बात का अगर हम निष्कर्ष निकालें कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी, मत ध्यान दीजिए। अभी कट ऑफ में काफ़ी चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे।
ठीक है। अभी नंबर ऑफ़ सीट्स किसी को नहीं मालूम है, जब नंबर ऑफ़ सीट्स पता चलेंगी उस हिसाब से कट ऑफ बदलेगा कि जिस सब्जेक्ट में सीट कम होंगी तो उसमें जो है कट ऑफ हाई देखने। अगर कह रहे हैं 75 तो हो सकता है 77 जाए, अगर कहा जा रहा है कि 74 है तो हो सकता है कि 75 चला जाए, और जिसमें नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है अगर कह रहे हैं कोई 72 है तो हो सकता है 68 तक चला जाए। तो ये भी कहना बात बिल्कुल भी जायज़ नहीं, और परेशान बिल्कुल भी मत हो, मत ये सब बातें मत सोचिए। प्रिपरेशन, बात करें प्रिपरेशन की तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रिपरेशन उस लेवल की ही नहीं थी जिस लेवल का पेपर आया था। अब जब प्रिपरेशन नहीं करी आपने, जब पेपर आया सबने खूब बातें कही कि मतलब पेपर टफ था, जो है उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं कराई टीचर्स ने, या आपने खुद नहीं प्रिपरेशन करी, ठीक है, सब हुआ, फिर भी मार्क्स आ रहे हैं 115 120। तो ये स्पेशली हम मैथ्स और साइंस SST की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा से, फिर भी गुणांक 80 बन रहा है, 82 बन रहा है, ठीक है, 79 बन रहा है, तो उस हिसाब से तो फिर आपका गुणांक जो है जो मिनिमम होगा वो 77 जाएगा, कट ऑफ तो फिर आपकी 77 जाएगी। लेकिन आपने प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है और गुणांक आपका ज़्यादा बन रहा है। तो ये सब चीज़ें अभी आएंगी, अभी सच सब सामने आएगा। एक बार रिजल्ट आने दीजिए, नंबर ऑफ़ पास स्टूडेंट्स देखने दीजिए, किस B.Ed में ज़्यादा पास हो रहा है कि BTC में ज़्यादा पास हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट करेंगी, काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करेंगी। नंबर ऑफ़ सीट्स कम है नो डाउट, लेकिन पेपर भी टफ था, ये भी फैक्ट है। और पेपर टफ था इसलिए जो है अभी मतलब मेरिट इतनी हाई फाई नहीं जाएगी, जो कि 80 82 इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। फिर गुणांक, तो जो बच्चे गुणांक नहीं निकाल पा रहे, सिर्फ आपको अपने मार्क्स को 0.4 से मल्टीप्लाई करिए और जो भी आपका एकेडमिक है आप उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। जब ये फॉर्म आए थे तो सुनने में आ रहा था कि एकेडमिक जो है ज़्यादा किसी की है नहीं, ज़्यादातर 29-30 तक की एकेडमिक है। और अभी जब रिजल्ट मतलब ऑफिशियल आंसर की आई है और ये सब गुणांक बन रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों के 32 से ही तक की गुणांक निकल रहा है। 29, 28, 27, 25 जो एकेडमिक वाले हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कि हैं भी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए कि अभी जो चल रहा, अगर किसी ने कह दिया 77 तो दूसरा 78 बोल रहा है, कोई कम नहीं बोल रहा है। फिर अगर किसी ने कहा 76 तो दूसरा बढ़ के बोलेगा 79। तो हो सकता है कुछ के हों, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होंगे, 2-3% होगा, 5% होगा, लेकिन आपके 80% के बच्चों के इतने मार्क्स होंगे तो ये कहना, ये थोड़ा सा वो वाला है, अनबिलीवेबल है, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अभी आपको रिजल्ट के टाइम सब देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव रहिए, अफवाहों से बिल्कुल बचें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आगे की तैयारी करें और इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपने अपना काम कर लिया, पढ़ाई कर ली, पेपर दे आए, आप अपने से सेटिस्फाइड हैं कि आपने जो किया वो सही किया। आपके अगर 97 भी आ रहे हैं, 100 भी आ रहे हैं, 105 भी आ रहे हैं, 12 दिन और हैं, वेट कर लीजिए 12 नवंबर तक की, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। एक बार बस सीट्स और नंबर ऑफ़ पास स्टूडेंट्स का रेशियो आ जाए, फिर उसके बाद गेस करना कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा, आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। और जो है फिर आप देख लीजिए, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर जो है आप अपनी आगे की प्रिपरेशन करें। और आगे की प्रिपरेशन करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए आपको अच्छी से मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराए जाएंगे मैथ्स के, जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे और आप यहाँ से पढ़ेंगे अगर, तब देखेंगे, तब आपको काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती दिखेंगी कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो आया है और आप कर पाएंगे, ठीक है। तो जो है आप, अगर आपको सुपर टेट की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़ें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं मैथ्स और साइंस की स्पेशली, और हिंदी, इंग्लिश और जो आपकी संस्कृत और SST की नेक्स्ट वीडियो में बात करें। अब अगर किसी के 110 हैं, ठीक है, हमने 110 पे 3 आपकी जो है एकेडमिक लिए, एक 27, एक 29 और एक 31। तो अगर 27 है तो आपका जो गुणांक बनेगा वो 71 बनेगा। अगर आपके एकेडमिक 29 है तो 73 बनेगा, और 31 है तो 75 बनेगा। 75 से ज़्यादा नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर आपके 115 है तो आपका 77 बनेगा। बस आपने अभी तक हमने तो नहीं सुना, कहीं पर भी शायद आपने सुना हो या देखा हो, लेकिन मेरे तक ये खबर नहीं आई कि किसी के साइंस में 120 प्लस हो सकता है 1-2% हो जो कि अभी कमेंट नहीं कर रहे, अभी चुपचाप हैं,
तो जो है हो सकता हूँ 1-2% के, हम ये भी नहीं बात कर रहे हैं, खारिज नहीं कर रहे हैं कि 120 नहीं आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी मेरी नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा 115, इससे ऊपर नहीं गए। तो अगर 115 तक ही गए हैं तो आपका अगर 31 भी एकेडमिक है तो आपका जो गुणांक बनेगा वो 77 बने, इससे ऊपर नहीं बनेगा। तो जो 79 और 82 कह रहे हैं तो उनकी बात आप खुद ना सुनिए, ठीक है। आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ रहे हैं कि कितने हद तक की झूठ बोला जा रहा है। तो 77 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अब अगर 77 से जाएगा, 77, 71 से 77, मतलब 70 से आपके 77 ही के बीच में जो है मार्क्स, मतलब जो गुणांक है वो देखने को मिल रहा है। अब ये नंबर ऑफ़ सीट्स पर डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा कि जैसे 76 से 77 कितने बच्चे हैं, फिर उसके बाद आपका 75 से 76 कितना जा रहा है, फिर 74 से 75 कितना जा रहा है। तो इस तरीके से आप एक एक सीट पर अगर 100 बच्चा भी करेंगे तो आपके थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है। चलिए, तो आप इस बात पे ध्यान ना दीजिए। और जो रेंज है वो आपकी 90 से 97 से 110 तक की बहुत है। जो भी बच्चा क्वालिफाई हो रहा है 97, 98, 99, 102, कुछ अच्छे हैं तो 108, 110, 112, 115, इससे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और जिनके भी अगर होंगे 115 प्लस तो उनकी एकेडमिक जो है आपकी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वो बीएड करे हुए होंगे और जो है वो टीचर होंगे वो पहले के होंगे, जो उन्होंने 2017 से पहले का करा होगा। तो पहले इतने जो है हाई स्कूल में आपको मार्क्स नहीं मिलते थे और इंटर में भी इतने मार्क्स नहीं बनते थे, ग्रेजुएशन में भी नहीं बनते थे, और प्लस बीएड करे हुए हैं तो बीएड में नंबर थोड़े से बीटीसी के कंपैरिजन कम मिलते हैं, तो उनका एकेडमिक अपने आप से कम हो जाएगा। तो अगर होगा भी तो आपके 110 है, 105 है, आपका एकेडमिक अच्छा है तो आपके चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी इन सब बातों को सोचने का वक्त नहीं है, मत सोचिए, मत परेशान होइए और जो है चिल करिए, पॉजिटिव रहिए, 12 नवंबर का वेट करिए और काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी 12 नवंबर को। चलिए, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, एग्री कर रहे हो बात को, तो लाइक बटन हिट करिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए क्या करना है आपको, सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।